हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन LMC। तो स्वागत है दोस्तों आज हमारे यूट्यूब चैनल इन LMC। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ जॉन्डाइस यानी पीलिया के ऊपर। पीलिया के ऊपर मैं बात करूँगा कि पीलिया कैसे होती है, उसके काज, उसके सिम्टम और उसका ट्रीटमेंट। तो उसके लिए पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये पीलिया, सबसे पहले दोस्तों मैं समझ लूँ कि पीलिया क्यों होता है। दोस्तों हमारे ब्लड के अंदर सीरम बिलिरुबिन कंटेंट बढ़ जाता है, तब हमारी स्किन, आई, नेल पीले कलर के हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर जो हमारा पीलिया यानी कि पीला टाइप का हो जाता है। अब हम इसको समझें ये होता कैसे है। दोस्तों हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें RBC पाए जाते हैं, जिसकी लाइफ स्पान 120 डेज यानी 120 दिन होती है। उसके बाद हमारा शरीर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जो वो रेड ब्लड सेल होती हैं वो लीवर में पहुंच जाती हैं, और जो लीवर होता है इसको बिलिरुबिन, इसको जो ब्रेक डाउन करता है और बिलिरुबिन पिगमेंट जनरेट करता है। जो ये बिलिरुबिन पिगमेंट होता है ये येलो कलर का होता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये जो लीवर बिलिरुबिन को बाइल मिक्स करके गाल ब्लैडर के थ्रू ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकाल देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बिलिरुबिन जो होता है हमारे शरीर से जा नहीं पाता है, बाहर निकल नहीं पाता है, शरीर में कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर पीलापन शो करने लगता है, और तब ये कंडीशन पीलिया कंडीशन बन जाती है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में अगर पीलिया जैसी शिकायत दो तो उसे हम जैसे कि बोलते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस, बट उसमें कोई ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। बस बच्चे को रोज़ सुबह की धूप में रखने से वो उसका समस्या दूर हो जाती है। बट हम एडल्ट की बात करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं एडल्ट में जाकर जब पीलिया होगी तो क्या साइन एंड सिम्टम होंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो, अगर आपके पास पेशेंट आएगा तो आप उसको देखेंगे आँखों में, आँखें उसकी पीली पीली दिख रही होंगी। पेशाब के बारे में पूछेंगे तो पेशाब पीली टाइप की आ गई। नेल हमारे येलोइश कलर के होंगे। स्टूल भी ग्रे कलर का होगा, और जो पेशेंट को खुजली भी हो सकती है, और विटामिन K की डिफिशियंसी भी हो सकती है, और फीवर भी हो सकता है। ठीक, जॉन्डाइस पेन, इसमें जॉन्डाइस पेन बोलते हैं इसलिए कि उसमें जॉइंटों में पेन भी हो जाता है, और वोमिटिंग, भूख कम लगना, भूख उसको कम लगेगी, ये सब डिस्टर्बेंस उसमें हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो वो वायरस होता है हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस E वायरस होता है, कंटामिनेशन फूड और वाटर के थ्रू होता है। इसमें जो ये हेपेटाइटिस वायरस होता है ये किसके द्वारा होता है? फूड और कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो ये देखो ये फ्रेंड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी फैल सकता है, या अब RBC का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाता है जैसे मलेरिया के केस में, तब भी ये फैल सकता है। या नशेड क्लास की ड्रग अगर आप लेते रहेंगे, पैरासीटामोल वगैरह, तब भी ये फैलने का चांस, इसका जो बिलिरुबिन कंटेंट बढ़ने का चांस रहता है, जिससे पीलिया होने का संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रीटमेंट की, कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं। तो अब आप आ जाइए यहाँ पर मेन फोकस, जो कि ये हमारी घनश्याम वैद्य जी की बुक से ये कंटेंट लिया मैंने। तो देखिए बहुत अच्छी बुक, इसमें कंटेंट दिया रहता है। तो हम बात करते हैं, ये आपने सब सिम्टम देख लिए, उसके बाद में ट्रीटमेंट की बात ये रहती है कि सबसे पहले जो पेशेंट को है आप रेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक,
उसके बाद में जो डाइट रहती है उसकी, खाना हमेशा फैट फ्री, ऑयली नो ऑयल, ऑयल उसमें नहीं होना चाहिए, घी वगैरह कुछ नहीं देना है आपको, और जूस वगैरह आपको देना है। बॉइल्ड वाटर हमेशा जब तक उसका इलाज चले उसको सलाह दो बॉइल्ड वाटर पिए, ठीक। एल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना है उसको। और जो ये जो ड्रग वगैरह है एसिड क्लास की, एस्पिरिन, इसको बिल्कुल नहीं लेना है। सेडेटिव ड्रगों को नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट की। इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है ग्लूकोज, 50 ग्राम ग्लूकोज उसको डेली ओरली देना पड़ेगा। अगर उस कंडीशन, जो पेशेंट की कंडीशन जॉन्डिस ज़्यादा ख़राब है तो उसको हम क्या करेंगे, IV 540 ml 10% डेस्ट्रोज दे देंगे, ठीक। और मल्टीविटामिन का इंजेक्शन उस बोतल में डाल देंगे। उसके बाद में 25% डेस्ट्रोज 3 से 4 एम्प्यूल पर डे उसको देंगे। और बात करते हैं हम उसकी टैबलेट हम जो देंगे वो इसेंशियल L2TDS 2 टैबलेट दिन में 3 बार देना है। ये जो इसेंशियल L टैबलेट होती है ये क्या करती है, ये लीवर सेल को रीजनरेट करती है, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं इसमें लीवर डैमेज होता है। अगर आपके वहाँ पर ये टैबलेट अवेलेबल नहीं है तो आप टैबलेट जो है सिलिबॉन 140 mg BD दिन में 2 बार देंगे, जो ये भी टैबलेट लीवर रीजनरेशन के लिए होता है, ठीक है। और जो सीरप रहता है आपका सॉर्बिलन TSP दिन में 3 बार, ठीक। और या ये सीरप अगर ना हो तो टैबलेट लिव 52 2 TDS 2 TDS दिन में, दिन में 3 बार 30 दिन तक खाना पड़ेगा उसको। और इंजेक्शन न्यूरोबैन 42 cc IM 5 दिन के लिए अल्टरनेट एक दिन एक छोड़ के उसको लगाना पड़ेगा। अगर उस पेशेंट को ईचिंग वगैरह हो रही है तो कैलामाइन लोशन भी यूज कर सकते हैं। और या एलर्जीज की वजह से है तो टैबलेट एट्रेक्स 25 mg दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड तो बिल्कुल लेना ही नहीं है उसको। और अगर कंडीशन उससे सही नहीं हो रही है तो टैबलेट वाइसोलन 5 mg दिन में 3 बार 5 दिन के लिए आप ले सकते हैं, ठीक। जो कि एक स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड का काम क्या रहता है, किसी भी ड्रग की एलर्जी और उसके जो ड्रग के प्रभाव को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद में अगर क्रोनिक कंडीशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिन से हो गया उसको पी लिया, तो आप लोग टैबलेट विबोलो 500 mg BD दिन में 2 बार दे दें, ठीक। जो कि ये लीवर प्रोटेक्शन करती है। हमारा जो मेन एम है वो लीवर को प्रोटेक्ट और रीजनरेशन, उसकी जो सेल है उसको रीजनरेट हम कराएं, ठीक है। बिलिरुबिन कंटेंट इज मोर देन 10% mg एडेड। अगर बिलिरुबिन कंटेंट 10 mg से ज़्यादा है तो आप वहाँ पर टैबलेट लॉर्नेट 500 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। और इन सब चीज़ों से अगर उसका जॉन्डिस सही नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन दे दिए गए हैं। नंबर 1 यूरिन फॉर बाइल साल्ट पिगमेंट, ये करा लें। बिलिरुबिन एवरी वीक कराएं। FGOT SGPT ये भी टेस्ट कराएं। और अल्ट्रासाउंड भी कराएं उसका, रोटाउन, डेली हीमोग्लोबिन परसेंटेज, WBC RBC उसकी चेक कराएं। तो फ्रेंड्स ये आपका रहा जॉन्डिस के बारे में फुल जानकारी, ट्रीटमेंट, जो कि हमारे ये घनश्याम वैद्य जी के बुक से हमने इसको लिया। और यदि आपको हमसे थोड़ी भी जानकारी मिली हो इस चैनल के माध्यम से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।